हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जब कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में के बीच में रखा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड inside the conductor is zero। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कैसे होता है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे। ठीक है, मान लो ये आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ई नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसके बीच में एक कंडक्टर को रख रहा हूँ। ये है कंडक्टर। मैंने एक कंडक्टर को रखा है स्टूडेंट्स, ये एक कंडक्टर को रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कंडक्टर को रखा है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन। कौन से प्रोसेस से? इंडक्शन प्रोसेस से। ठीक है, कंडक्टर में पहले क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होगा स्टूडेंट्स इनिशियली। ठीक है, जब इसको नहीं रखा गया था, कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। बट जैसे आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखे तो इंडक्शन प्रोसेस से स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को इस साइड ले आएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर क्या आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इंडक्शन प्रोसेस से इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इनिशियल पहले था। ठीक है, और इंडक्शन प्रोसेस से क्या हुआ, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपने क्लोज ले आएगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपने क्लोज ले आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ भी प्लस और माइनस हो गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी स्टूडेंट्स, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी स्टूडेंट्स। कितनी होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँगा स्टूडेंट्स इनसाइड, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई इंटरनल। माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये इस साइड है और ये इस साइड है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों को माइनस कर रहा हूँ, और जो कि दोनों बराबर है, मतलब कि जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो बाहर के बराबर है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो हो गई। इसलिए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड is normal। ठीक है स्टूडेंट्स, is normal to the surface। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आप इसको कि मान लो ये आपका एक कंडक्टर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कंडक्टर है। ठीक है, आउटसाइड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइप से एक सरफेस में चार्ज है, इस सरफेस में क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज है। ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसके नॉर्मल रहती है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, इस टाइप का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल रहती है, मतलब कि सरफेस से परपेंडिकुलर रहती है स्टूडेंट्स। अगर ये नॉर्मल नहीं रहेगी, मान लो अगर कोई टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको सरफेस चार्ज करंट भी बोलते हैं, बट ऐसा कोई चार्ज नहीं मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक सरफेस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक सरफेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें चार्ज सरफेस है और एक टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये चार्ज क्या होगा, इसे फ्लो होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, टेंजेंशियल है क्योंकि, और ये टेंजेंशियल करंट इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज करंट बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बट ऐसा कोई करंट आपको नहीं मिलता है, इसीलिए ये टेंजेंशियल ना हो के नॉर्मल है स्टूडेंट्स। टेंजेंशियल ना हो के क्या है, नॉर्मल है स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी है आपका द नेट चार्ज inside
द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन ने चैप्टर 1 में भी देखा था स्टूडेंट्स कि जो चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, जीरो होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चार्ज जीरो होता है, तो क्यू जीरो हो गया स्टूडेंट्स आपका, और क्यू जीरो हो गया स्टूडेंट, तो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ईडीएस होता था, और फाई इक्वल टू क्या होता था स्टूडेंट्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, तो ईडीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो कि क्यू जीरो है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाती है। तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना, चैप्टर 1 में बनाए थे अपन ने, चैप्टर 1 का ध्यान होगा आपको कि एक होलो स्फीयर लिए थे अपन ने। ठीक है, होलो स्फीयर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए थे, बीच में इसको डैश डॉटेड लाइन के लिखे थे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि चार्ज वहाँ पर जीरो होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जीरो लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि नॉर्मल है, चार्ज क्या होता है यहाँ पर, जीरो होता है स्टूडेंट। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपका, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है। ठीक है, विद इन मतलब अंदर में, एंड विद इन एंड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ई इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी आर। ये एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। सो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है, अपन ने इसको प्रूव कर चुका है। यहाँ माइनस भी आता है स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर माइनस की अपने जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्शन बताता था कि स्टूडेंट्स की पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट माइनस की यहाँ जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इसको जीरो कर दिया, तो डीवी बाई डी आर। तो किसी की का डिफरेंशिएशन, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाती है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो जाती है। इसीलिए पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब बराबर होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ निकालोगे तो भी बराबर है, यहाँ से यहाँ निकालोगे तो भी उतना ही है, यहाँ से सरफेस तक भी निकालोगे तो भी उतना ही पोटेंशियल स्टूडेंट्स। हाँ, अगर पोटेंशियल सरफेस से बाहर जाओगे स्टूडेंट्स, सरफेस से बाहर जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर के हिसाब से कम होते जाएगा स्टूडेंट। जैसे जैसे आर दूर होते जाएगा इस चार्ज सरफेस से, आपको पोटेंशियल कांस्टेंट होते जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है, बट बाहर में जैसे आप दूर जाते जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, तो ये आर डिस्टेंस है और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ये आपका R1 है मान लो और ये आपका R2 है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, यहाँ का क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि R में डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड और ऑन द सरफेस में स्टूडेंट पोटेंशियल कांस्टेंट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आपका। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस of a conductor is proportional to the surface charge density. Surface charge density. ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर कंडक्टर या चार्ज कंडक्टर दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, कंडक्टर बोलेंगे तो ये हो गया कंडक्टर, जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट अगर चार्ज कंडक्टर बोल रहा हूँ मैं, मतलब या तो सिर्फ प्लस है या तो सिर्फ माइनस है स्टूडेंट्स, या तो सिर्फ प्लस है और या तो सिर्फ माइनस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ, चार्ज कंडक्टर का टॉपिक चल रहा है अपना, तो प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस होता है, ई डेल एस हो लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं, और फाई इक्वल टू और क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से ये दोनों को इक्वेट करता हूँ स्टूडेंट, तो ई डेल एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई डेल एस और टोटल चार्ज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया।
मतलब कि मैं एरिया भी छोटा सा ले लेता हूँ, सरफेस एरिया डेल एस यहाँ ले रहा हूँ तो यहाँ भी डेल एस ले लेता हूँ। तो देखेंगे स्टूडेंट्स टोटल चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू डेल एस, ठीक है। तो सिग्मा इंटू डेल एस इंटू सिग्मा नॉट, ये डेल एस कट गया स्टूडेंट्स। तो ई इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से, कोई सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर में प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या हुआ स्टूडेंट, देखो कंडक्टर और चार्ज कंडक्टर में भी आपको डिफरेंस बता दिया। ये कंडक्टर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या, न्यूट्रल, जिसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव। और चार्ज कंडक्टर मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, ये है चार्ज कंडक्टर। और ये कैसे किए चार्ज स्टूडेंट्स, अपन ने इसके पास में एक नेगेटिव प्लेट लेके आया, इसके पास में एक नेगेटिव प्लेट लेके आए तो क्या हुआ, पूरा पॉजिटिव सामने आ गया स्टूडेंट्स, पूरा पॉजिटिव सामने आ गया। उसके बाद क्या किया अपन, उसको अर्थ कर दिए। तो अर्थ करने से क्या हुआ, नेगेटिव आपका क्या हुआ, अर्थन हो गया स्टूडेंट्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर कैसे किए गए होंगे, इसको एक नेगेटिव प्लेट पास लेके आए होंगे, तो पूरा पॉजिटिव इस साइड आ गया होगा और नेगेटिव उसके अपोजिट साइड आ गया होगा। और उस कंडक्टर को अब क्या किया होगा, अर्थन कर दिया गया होगा। तो अर्थन करने से क्या हुआ स्टूडेंट्स, पूरा नेगेटिव, ठीक है, अर्थन हो गया। पॉजिटिव क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से वो अट्रैक्टेड था, तो पॉजिटिव नहीं जा पाएगा, मतलब वो अर्थन नहीं हो पाएगा। बट नेगेटिव क्या था, अट्रैक्टेड नहीं था, तो वो अर्थन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस कंडक्टर में से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो अपन क्या बोलते हैं, चार्ज कंडक्टर, ठीक है। इसी वे में इसको नेगेटिव चार्ज कंडक्टर भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स अपन, ठीक है। बस उसमें डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें आपको क्या लाना पड़ेगा, ठीक है, इस कंडक्टर के सामने आपको पॉजिटिव प्लेट लाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें फाई इक्वल टू ई डेल एस कॉस थीटा होता है, थीटा 0 मान लो, ठीक है। यहाँ पर आप एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ, इसमें डेल एस और इसका, ठीक है, गॉसियन सरफेस का थीटा कितना है, 0 है। तो कॉस थीटा होता है, थीटा 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या बचा आपका, फिर फाई इक्वल टू ई डेल एस बचा बस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, गॉस लॉ से फाई क्या होता है स्टूडेंट्स, सिक क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए, तो क्यू को सरफेस टोटल चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो पुट अप कर दिए, कट गया स्टूडेंट। तो ई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट, और जो कि एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो क्या बचा आपका, ई प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं 6 प्रॉपर्टी, आगे बढ़ते हैं 6 प्रॉपर्टी, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी में आपका क्या था स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charge conductor is 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर, इनसाइड कंडक्टर चार्ज 0 होती है स्टूडेंट। तो इसको अपन ने ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर चुका है स्टूडेंट्स कि जब Q 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में सिर्फ नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0 लिखा था, बट अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 उसी टॉपिक में, इसी पॉइंट पे बता दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, 0 होती है। और ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये हॉलो कंडक्टर है आपका, ये क्या है, हॉलो कंडक्टर। अगर ये सॉलिड कंडक्टर होता तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी बदल जाती है स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टी बदल जाती। अगर सरफेस में चार्ज है तो अंदर भी चार्ज आ जाता है स्टूडेंट्स, और अंदर भी चार्ज क्योंकि कनेक्टेड हो जाता है, सॉलिड बॉडी हो जाती है। और सॉलिड बॉडी होने से फिर अगर Q आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी, ठीक है, 0 नहीं आती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 नहीं आती तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं होता, वो अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टी बदल जाती है, याद रखना। ये हॉलो स्फीयर का कर रहे हैं अपन, मतलब हॉलो चार्ज स्फीयर का कर रहे हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स,